सूची बहुत लेट आई है, ऐसा नहीं लग रहा है कि क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया का भी आज 2 दिन गुजर चुके थे, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कहीं कुछ कम टाइम दिया गया है तैयारी के लिए? लक्ष्य भेदन को काम करेंगे 25,000 के अंतर को देख के लक्ष्य की तैयारी करेंगे या 5,000 वाले लक्ष्य को देख? मगर वो उनको मौका मिल गया और मुझे मौका नहीं मिल पाया। दीप्ति माहेश्वरी है, उनकी पुत्री हैं जिनको सिर्फ 2.5 साल का राजनीतिक अनुभव है, तो आपको लगता है कि ये कहीं आपके लिए फायदे की बात हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी को बढ़त नहीं मिलेगी, बढ़त कांग्रेस को मिलेगी। महिलाओं में एक वातावरण बनाया जाए कि कांग्रेस के साथ महिलाएं आए। जो इनके ऑफिस टूट रहे हैं, जो माथाफोड़ी इनकी हो रही है। मैं और भट्ट साहब गए थे साथ में, दिल्ली जाके आए थे, मगर उस वक्त काम बना नहीं था। इस बार दिल्ली वाला काम बन गया है गोविंद जी साहब? धड़कनें किसी प्रकार से नहीं बढ़ी क्योंकि मैं आश्वस्त था। पार्टी की एक परंपरा है। अकेले अकेले जाके आगे हो, गोविंद जी को ले जाते हैं, उनके टिकट कट जाते हैं। को 5 दिन पहले पता था कि आपका टिकट हो गया है, मगर अचानक से कल शाम होते होते एक सूची वायरल होती है। राजस्थान में एक ही जगह भारतीय जनता पार्टी जीती, वो ये है। तो इस बार इस गढ़ को कैसे भेदा जाए? कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि एक होकर नहीं लड़ती है। नमस्कार। कांग्रेस की जिस सूची का बड़े लंबे समय से इंतजार था, आखिर आधिकारिक सूची आ गई है। राजसमंद की जो 2 सीटें बाकी थी, दोनों की घोषणा हो गई है। कुंभलगढ़ से योगेंद्र सिंह परमार युवा चेहरे पर दाव खेला गया है। तो राजसमंद में आते आते पुनः अनुभव की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ती दिखी है। 2018 का जो चुनाव था, उसमें कांग्रेस की तरफ से नारायण सिंह भाटी चुनाव लड़े थे। कांग्रेस ने एक बार पुनः 2023 में उसी चेहरे पर विश्वास जताया है। अभी नारायण सिंह भाटी हमारे साथ है। सबसे पहले तो लिस्ट तो काफ़ी देर से आई है, मुझे लगता है फ़ोन बहुत जल्दी आ गया था, तो बहुत धूम धड़ाके और बधाइयों का दौर बहुत जल्दी शुरू हो गया था। फ़ोन पहले आ गया था, सीएमओ में से भी आ गया था और डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने 4-5 दिन पहले कह दिया था, मगर उन्होंने कहा कभी आपको आउट नहीं करनी बात, जब अधिकृत सूचना आ जाए उसके बाद में भी आपको चर्चा करनी है। बाकी तो मुझे पता था 4-5 दिन पहले क्लियर हो गया था कि आपका नाम आ रहा है। 5 दिन पहले आप बता रहे हैं कि आपको 5 दिन पहले पता था कि आपका टिकट हो गया है, मगर अचानक से कल शाम होते होते एक सूची वायरल होती है, बड़ी सुर्खियाँ बढ़ जाती है। सब लोगों को लग रहा था कि उसमें नारायण सिंह भाटी का नाम होगा, उसमें तनसुख बोहरा का नाम होता है। उस वक्त धड़कनें थोड़ी बड़ी थी कि सीपी साहब ने फ़ोन भी कर दिया और ये सूची कहाँ से आ गई? नहीं, धड़कनें किसी प्रकार से नहीं बढ़ी क्योंकि मैं आश्वस्त था। सीपी साहब जो कहते हैं वो लोहे की लकीर होती है, तो उन्होंने तो 5 दिन पहले कहा था, तो मैं आश्वस्त था। मैंने आते ही कि सूची का ये फेक सूची है, और जब मैंने उसको ध्यान से देखा, साइन वगैरह मिलाए, तो निश्चित तौर से वो फेक सूची थी। एक जो सवाल है, क्योंकि 2018 का आपने चुनाव लड़ा, बड़ा मार्जिन रहा, 2021 आते आते उपचुनाव 5,000 पे आ गया। तो अब यहाँ से नारायण सिंह भाटी कैसे तैयारी करने वाले? उस 25,000 के अंतर को देख के लक्ष्य की तैयारी करेंगे या 5,000 वाले लक्ष्य को देख के तैयारी? मैं तो 25,000 के लक्ष्य को देखते हुए तैयारी करेंगे हम सब लोग, और उसी को आधार मानते हुए हम इस लक्ष्य भेदन को काम करेंगे। इस बार ऐसा क्या है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इस गढ़ में जहाँ उपचुनाव भी राजस्थान में एक ही जगह भारतीय जनता पार्टी जीती, वो ये है, तो इस बार इस गढ़ को कैसे भेदा जाएगा? राजस्थान सरकार ने जो विकास किए हैं, जो काम किए हैं, वो जनता के सामने है। राजस्थान की जनता काम से अशोक जी के खुश है। उस विकास कार्य को हम लेकर के जाएंगे और तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे कि भाजपा की सरकार ने क्या काम किए हैं और कांग्रेस की सरकार ने क्या काम किए हैं। उस तुलनात्मक दृष्टि से लोगों के सामने रख करके हम विकास के नाम पर वोट लेंगे। आपके अभी जैसे मैं साथ देख रहा हूँ, तो कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्होंने दावेदारी की थी, मगर कुल लगभग 17 की सूची थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतनी बड़ी सूची होना इनको साधना मुश्किल हो जाए? किसी प्रकार का हमारे आपस में कोई मनमुटाव नहीं है। सभी ने ये तय किया था जिसको भी टिकट मिल जाएगा उसके साथ हम रहेंगे, और हम फील्ड में भी काम कर रहे हैं, तो यही कह रहे हैं जिसको भी टिकट मिल जाएगा उसके साथ रहेंगे, पंजे के साथ हम सब लोग हैं, और अभी सब सारे लोग मिलकर के काम करेंगे। सूची बहुत लेट आई है, ऐसा नहीं लग रहा है कि क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया का भी आज 2 दिन गुजर चुके थे, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कहीं कुछ कम टाइम दिया गया है तैयारी के लिए? नहीं हुआ, एक हमारी जो सीटें थी कुंभलगढ़ और राजसमंद, ये बाकी जो सीटें कोई फंसने वाली थी उसके साथ रह गई, तो थोड़ी लेट हो गई। बाकी हमारा क्लियर ही था, यहाँ करीब दोनों नाम 5-7 दिन से चल रहे थे, और दोनों को सीपी साहब ने और ऊपर से आश्वस्त किया गया था कि आपको दोनों को नाम करीब क्लियर हो जाएंगे। तो निश्चित तौर से हम आश्वस्त थे, मगर जो बाकी जिलों के नाम घोषणा होनी थी वो उनके साथ होने के हिसाब से थोड़े हम लेट हुए। नामांकन की कोई दिनांक तय कर ली है या आज अभी क्योंकि द्वारकाधीश प्रभु को दर्शन भी करने आए हैं, या इन्हीं गतिविधियों में है नामांकन का? नामांकन की प्रक्रिया हमारे सारे हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे संगठन महामंत्री डॉक्टर सीपी जोशी साहब सबसे राय लेकर के जो हमारे आपस में तारतम्य बैठ जाए, बीएम वाले कब बने, कुंभलगढ़ वाले कब बने, सीपी साहब कब बने, हम कैसे बने, हम सभी एक साथ नहीं हो, इस तरह से बढ़ करके सभी की राय लेकर के तय करेंगे कि हमको कब फार्म भरना है। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि एक होकर नहीं लड़ती है, इस बार पूरी मुस्तैदी से हम एक होकर लड़ेंगे। अब एक होकर लड़ेंगे। आपसे वापस थोड़ी सी बात करूंगा। इधर अशोक जी खड़े हैं। शहर पर बड़ी अहम जिम्मेदारी रहने वाली है, क्योंकि शहर लगभग हर बार भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी बढ़त देता है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त नहीं मिलेगी, बढ़त कांग्रेस को मिलेगी। तन मन धन से मेहनत करके डोर टू डोर जाकर मेहनत करेंगे, घर टू घर जाके जनता से हम विकास के नाम पे जो विकास किए हैं नगर परिषद क्षेत्र में, या राजस्थान सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर सीपी जोशी साहब द्वारा जो क्षेत्र में विकास किया गया, उसके आधार पे हम वोट की
मांगेंगे और जनता खुश है और जनता से मत और समर्थन की अपील भी करता हूँ। आप भी दावेदार थे, उधर एक निखिल जी कछारा खड़े, वो भी दावेदार थे। ऐसा तो नहीं कि हमारा टिकट कट गया, इसका कोई अफसोस तो नहीं है? सर, टिकट मांगने की पार्टी की एक परंपरा है, जो संगठन जो सिंबल जिसको देता है उसके साथ तन मन धन से हम मेहनत करते हैं और सभी हम सब एक हैं। एक है। भट्ट साहब खड़े हैं, इधर गोविंद जी खड़े हैं। इन्होंने थोड़े दिन पहले मेरे को किस्सा सुनाया था 2008 का कि मैं और भट्ट साहब गए थे साथ में, दिल्ली जाके आए थे, मगर उस वक्त काम बना नहीं था। इस बार दिल्ली वाला काम बन गया है गोविंद जी साहब? उसमें जो मैंने सुनाया था वो पूरी हकीकत थी। इस बार हम दिल्ली नहीं गए। क्यों? क्योंकि दिल्ली वो जाता है जिसको कहीं न कहीं शंका होती है कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस बार हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने हमारी पैरवी करी और उन्होंने पुरजोर कोशिश करके, और हमको कहीं नहीं जाना पड़ा। और मधुसूदन जी मिस्त्री जो खुद यहाँ आए थे, उन्होंने भी फील्ड में जो सर्वे किया उसके अनुसार टिकट मिला है। अब की बार किसी का भी आशीर्वाद वो नहीं चला। ऐसा तो नहीं भट्ट साहब ने अकेले अकेले जाके आ गए हो कि गोविंद जी को ले जाते हैं, उनके टिकट कट जाते हैं? नहीं, वो गए हो तो मुझे मालूम नहीं, बाकी मैं तो नहीं गया था। चुनाव का क्या होने जा रहा है? चुनाव निश्चित रूप से, आपने जो अंग्रेज भारत में आए थे जी, तो अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने भारत में जो राज किया था वो फूट डालो राज करो। हमने फूट डाली नहीं, अपने आप पड़ गई है। और उस फूट का फायदा हम निश्चित रूप से लेंगे। और जो इनके ऑफिस टूट रहे हैं, जो माथापोड़ी इनकी हो रही है, निश्चित रूप से हम तो मेहनत करेंगे ही, लेकिन राजसमंद की जनता भी इस चीज़ को देख रही है कि किस तरह एक तरफ तो लड़ाइयाँ चल रही है और एक तरफ हम सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे। और जो विकास से वंचित राजसमंद रहा है और उसके कारण हम कई डिबेटों में जनता को बता चुके हैं, इस बार विकास की गंगा निश्चित रूप से हम बहाएंगे। जनता से ये की निवेदन है कि एक मुश्त होकर कांग्रेस का साथ दे, फिर हम आप लोगों का साथ निश्चित देंगे। यही सवाल मैं वैसे आखिर में मैंने भट्ट साहब के लिए भी यही सवाल बचा के रखा था कि भाजपा की जो टूट फूट ये कह रहे हैं, आप 17 होकर भी एक हैं, वो 4-5 होकर भी बिखरे बिखरे दिख रहे हैं, तो इस पर भी नज़र है? नहीं, वो उनकी वो देखेंगे, वो भी उस पर भी नज़र है, मगर हम तो हमारी बात रख करके, हम विकास की बात रख करके हम अपनी लाइन को लंबा करने का प्रयास करेंगे। हम सब मिल करके वोटों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पर फिर भी उनकी खींचतान तो यही है, कहीं ना कहीं आप भी कोशिश कर रहे होंगे कि उनमें से भी कोई निर्दलीय चेहरा दिखे तो कि थोड़ा आसानी रहे। नहीं, वो उनका वो जाना है, उनकी पार्टी का। हम हमारी पार्टी के एक मस्त होकर के मेहनत करके हम डट करके वोट अधिक लाएंगे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि पिछला 2018 का जो चुनाव था उसमें आपके सामने किरण माहेश्वरी थी, बड़ा लंबा उनको राजनीतिक अनुभव था, राजनीतिक अलग अलग पदों पर रहे थे। इस बार दीप्ति माहेश्वरी है, उनकी पुत्री हैं जिनको सिर्फ 2.5 साल का राजनीतिक अनुभव है, तो आपको लगता है कि ये कहीं आपके लिए फायदे की बात हो सकती है? निश्चित तौर से अनुभव का फर्क तो पड़ना ही है। और ये इनका 2.5 साल का कार्यकाल रहा, किरण माहेश्वरी जी का 15 साल 20 साल का कार्यकाल रहा। और हुआ क्या कि जब वो 8 में यहाँ आए थे, वो भी मेरे जैसे थे, मैं भी जिलाध्यक्ष था, मगर वो उनको मौका मिल गया और मुझे मौका नहीं मिल पाया। तो हम निश्चित तौर से जो भी कमियां रही है उनको भी हम सुधारेंगे, संगठन में हमारे मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और हम सभी साथी भाई एक मिल करके जनता का आशीर्वाद लेंगे। तो देखा आपने, द्वारकाधीश दर्शन के बाद पूरी की पूरी कांग्रेस एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं कोशिश इस बात की भी हो रही है कि जो रण काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल रहा है विधानसभा चुनाव को देखते हुए, इस बार इसमें कांग्रेस अपना परचम लहरा सके, उसको लेकर अब लगातार चल रहा है। महिला अध्यक्ष थोड़ा दूर खड़े इसलिए मैं आ जाओ आप भी आ जाओ। हाँ, सामने महिला है तो आप क्या करेंगे? आप आगे आने ही नहीं दे रहे हो, अध्यक्ष तो बना दिया इनको। हाँ, नहीं, आपसे मैं वैसे सवाल ये पूछना चाह रहा था क्योंकि सामने महिलाओं का चेहरा है, तो ऐसा तो नहीं है कि महिला चेहरा होने का जो भाजपा को एक बेनिफिट मिलता है, तो फिर आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी महिलाओं में एक वातावरण बनाया जाए कि कांग्रेस के साथ महिलाएं आए। नहीं, हम भी घर घर जाके मेहनत करेंगे, डोर टू डोर। वो भाटी साहब को जिताए लाएंगे और फिर अशोक गहलोत, इतनी योजनाएं उन्होंने ऐसे पहले काम कर दिए, खाली हमको मेहनत करना और घर पे उनकी योजना बतानी कि ये आ गई। जो मान लो वंचित है इस योजना से, नहीं समझ रहा, लेके भी फायदा वो नहीं बता रहा, तो उनको बतानी और डोर टू जो जाएंगे। पर महिलाओं के बारे में एक बार ये कहा जाता है, और अमूमन किरण जी के यहाँ आने के बाद तो बार बार कहा जाता है कि वो महिला थे तो महिलाओं के बीच में जाके बात कर लेते थे, उनसे जुड़ जाते थे, तो वो एक अलग वोट बैंक कवर कर दिया था। तो इस बार कांग्रेस की महिला विंग की क्या रणनीति रहने वाली है उसको तोड़ने? महिला भी वैसे ही जाएगी, घर घर जाके मेहनत करेगी, महिलाओं के जाके बीच में बैठेगी, उनकी जो समस्या होगी सुनेगी, उनको भी कहेंगे बाहर निकलो अब आप भी कि देखो सही वोट डल रहा है कि नहीं, जेंट्स के भरोसे मत रहो। जेंट्स के भरोसे नहीं रहना। हाँ, और क्या, सही है। देखिए हाँ, आप अपनी महिलाओं को भी आगे लाओ। हाँ, महिला शक्ति कोशिश कर रही है। और कुल मिला के जो मैं यहाँ से कहना चाह रहा हूँ कि अभी द्वारकाधीश प्रभु के दर्शन हुए हैं और दर्शन के बाद कांग्रेस कोशिश अब यहाँ से ये करेगी किस प्रकार से, क्योंकि टिकट में थोड़ी सी देरी हुई है, तो उस देरी को संभालते हुए किस प्रकार से यहाँ से चीज़ों को अपने अनुभव के सहारे आगे बढ़ाया जाए
और इस अनुभव के सहारे इस बार कोशिश की जाए कि जो 2018 का 25 का अंतर 21 आते आते 5 हो गया था, उसको 23 में आते आते खत्म करके कांग्रेस सारी चीज़ें अपने पाले में ला सके। हम भी कोशिश करेंगे इस पूरे चुनावी परिदृश्य पर हर एक पहलू से आपको जोड़े रखें। आप सभी जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।